गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आज हम पुनरावर्तन में गिनती समझेंगे। बराबर, बहुत बार आपने गिनती लिखी होगी, है ना? तो आलस आती होगी कि गिनती कौन लिखे, पर गिनती लिखनी जरूरी है, क्योंकि गिनती में आप लोग बहुत गलती करते हो। तो फिर से एक बार हम गिनती लिखेंगे। थोड़ा अलग कार्य भी मैं दूंगी, जैसे कि कुछ संख्या है 5, 9, 15, 2, 10। अब ये संख्या है, इन्हें आपको सही क्रम में रखना है। तो कैसे रखोगे? वैसे तो आप सबको पता होगा, है ना, कि सही क्रम में कैसे रखा जाता है। तो सही क्रम में रखना है, यानी क्या करोगे? तो पहले जो पहली संख्या जो आती है वो, यानी कि सबसे छोटी, बराबर, सही क्रम में रखना है। तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो जितनी भी संख्या है तो उनमें एक के बाद बड़ी बड़ी संख्या लेते जाना है। बराबर। तो यहाँ आप कैसे लोगे? तो यहाँ पर 5, 9, 15, 2 और 10 है। तो अब हमें पहली लेनी है, तो क्या लेंगे? सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? 2, है ना? 2। तो यहाँ हमने ले लिया 2, बराबर। अब इससे बड़ी, छोटे से बड़ी 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 जाना है ना, तो इससे बड़ी क्या होगी? 5, 9, क्या है? ये 2 अंक है, इसीलिए तो आपको पता है कि बड़ी है। तो एक अंक की संख्या में कौन सी है? 2, 5, 9। तो पहले तो 2 ले ली, अब 5, है ना? 2 के बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5। तो 5 बड़ी है, तो इसीलिए हम लेंगे 5, बराबर। अब क्या आएगा? 6, 7, 8 नहीं है, 9 है, तो 9 बड़ी है ना? 2 और 5 से बड़ी 9 है, तो हम यहाँ पर लेंगे 9। अब 2 अंक की संख्या में बाकी है 10 और 15, बराबर। तो अब यहाँ क्या लेंगे हम? तो 9 है, 9 के बाद 10, तो यहाँ लेंगे 10 और बाकी रही 15, है ना? तो ऐसी भी कुछ संख्या मैं आपको दूंगी। देखो, अब यहाँ आपको आपके हिसाब से, आपके ही दिमाग लड़ाकर उत्तर लिखना है। किसी और से उत्तर मांगना नहीं है, बराबर। तो इस तरह से और भी बहुत संख्या है, मैं आपको दूंगी, जो आप करोगे। अगली वीडियो में फिर हम उसके उत्तर देखेंगे, या फिर नहीं देखेंगे तो अभी आपको तो पता ही होगा, है ना? तो हमारे पुस्तक में अंक और शब्द है ना? देखो यहाँ पर अंक और शब्द, यहाँ अंक है, उनके शब्द लिखे हैं जो हमने एक बार 2 बार लिखे हैं, बराबर। फिर यहाँ अंक है, शब्द है, फिर पीछे अंक है और शब्द है। तो ये आपको 1 से 50 लिखने हैं, सिर्फ एक बार, कोई बात नहीं, पर एक बार यानी 1 से 50। कैसे? तो यहाँ आप लिखोगे 1,
अब दूसरी बार तो लिखना ही है, तो यहाँ शब्द में लिखेंगे एक एक, आगे भी हमने लिया था, है ना। तो वैसे आपको 50 तक लिखना है। तो अब यहाँ पर लिखो 50, है ना। तो इस तरह से आपको एक गिनती लिखनी है। सिर्फ लिखनी नहीं है, मुखपाठ भी करनी है। मुखपाठ करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कौन से अंक क्या कहलाता है ना। आप लोग अभी भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो गुजराती में लिख देते हैं, तो हमें गुजराती नहीं लिखना है, बराबर। हिंदी तो हिंदी में ही लिखना है। अब अंकों में लिखिए, देखो यहाँ पर तो पहला क्या है 22। तो अब यहाँ पर आपको पता होगा, जो आपको गिनती आती होगी तो आप तुरंत बोलोगे 22 यानी 2 और 2, 2 2 22। हम लोग गुजराती में कहते हैं ना 2 बगड़ा 22, तो 2 2 22। फिर है 29। अब ऐसे हो तब आप बहुत उलझन में पड़ जाते हो कि कैसे होगा। तो 29, 30 कैसे होता है, तो 3 और 0, है ना। 29 यानी 30 के ऊपर, तो यहाँ क्या होगा 30 के ऊपर, यहाँ 10 के पहले 9 आई, 20 के पहले 19 आई, है ना। 19 20, तो इस तरह से 29 30। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 2 और 9। समझ गए। तो ये समझने की बात है। जो आप मुखपाठ नहीं करोगे तो आपको पता चलेगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर ये अंक है जो आपको लिखने हैं। 48, तो तुरंत बोलना है 4 और 8, 4 8 48। 44, 4 4 44। तो ये जो आप मुखपाठ करोगे तो ही आपको समझ में आएगी, बराबर। तो ये भी हमें लिखनी है। अब पीछे आपको सही जोड़ है, जहाँ अंक है और शब्द है, तो अंक के सही शब्द ढूंढकर आपको नंबर लिखने हैं, बराबर। तो ये भी हम करेंगे। इसके अलावा और मैं 1-2 अभ्यास मैं दूंगी, जो आपको थोड़ा खेलना हो जाएगा। जैसे कि रिक्त स्थान में संख्या लिखिए। रिक्त स्थान यानी खाली जगह, तो 9 खाली जगह 11। तो यहाँ बीच में क्या लिखोगे 9 10 11, है ना। समझ जाते हो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि खाली जगह 22 खाली जगह। अब यहाँ क्या करोगे, तो 22, तो उसके बाद आती है 30, वो आपको पता है। और उसके पहले 21। तो यहाँ देखो 2 और 3, तो 2 1, है ना। तो 21 22 23, है ना। तो ऐसे भी रिक्त स्थान की पूर्ति करो है, जो मैं दूंगी आपको। फिर गिनती आपको गिनती करनी है। जैसे कि अब गिनती करो इसकी, कैसे करोगे, तो बोलते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
से बोलोगे आप 14। हिंदी बोलते जाओ तो आपके अंक भी मुखबाट हो जाएंगे, आपको खेलने का खेल भी मिल जाएगा और गिनती भी होगी। तो 14 यहाँ पर आप 14 और फिर अब शब्द में भी लिखना है। तो शब्द में कैसे लिखोगे? यहाँ पर भी आप गलती करते हो ना, 14। तो च के साथ औ की मात्रा द है ना। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। तो ये गिनती पुनरावर्तन हम यहाँ आपको समझ में आई होगी, जो आपको लिखना है नोट के अंदर। आप लोग नोट कंप्लीट करते रहोगे, है ना। फिर आप स्कूल आओगे तो स्कूल में हम मांगेंगे, तो तब आप क्या लोगे, और या फिर परीक्षा में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, है ना। तो आपको नोट भी कंप्लीट करनी है, बराबर। अब आगे या पीछे की संख्या, तो आगे हो तो आप बता सकते हो कि 30, तो इसके आगे क्या है, तो तुरंत कहोगे 30 के बाद 31, है ना। पर आपको ऐसा कहे 49, आगे की संख्या, ये पीछे की हुई, ये आगे, तो इसके आगे क्या होगा, पीछे यानी पाछड़ यानी पछी, आगे यानी उसके पहले क्या होगा। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए 4 है, तो 4 तो ऐसे ही लिखो। 9 के पहले क्या होता है 8, तो 48, है ना। तो ये आपको समझ में आएगी। तो ये एक्सरसाइज भी, स्वाध्याय भी मैं आपको दूंगी, जो आप अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखोगे, बराबर। तो आपको लिखना क्या है, गिनती 1 से 50, अंक और शब्द 2 बार, अंक और शब्द, शब्द और अंक, बराबर। मैंने यहाँ बताया है अंक और शब्द, शब्द और अंक, जो आप लिखोगे। अब दूसरा, ये आगे पीछे की संख्या, आगे क्या है पीछे क्या है, बराबर। अब बीच की संख्या, उसके बाद क्या, तो सही क्रम में रखो, संख्या सही क्रम में रखो। तो उसमें क्या करना है, पहले सबसे छोटी लो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना। तो बड़ी 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 संख्या लेते जाओगे, अंत की संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना। हमने उदाहरण देखा यहाँ पर 5, 9, 15, 2, 10, है ना। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी आई 2, इससे बड़ी 5, इससे बड़ी 9, इससे बड़ी 10 और इससे बड़ी 15। यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई 15 और सबसे छोटी कौन सी हुई 2, है ना। तो इस तरह से आपको इतनी स्वाध्याय मैं दूंगी जो आपको लिखना है। इसके अलावा भी आपको कुछ और लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बराबर। तो ये गिनती आपको याद भी रखनी है और लिखनी भी है, और खेलते खेलते लिखनी है, जो आपको तुरंत याद आ जाएगी, बराबर। ओके, थैंक यू।